मैंने भाई 4 साल मैं कुत्तों की तरह भागा हूँ, मैंने गधा मजदूरी करी है, मेरे को प्यार हाल फिलहाल में हुआ चीज़ों से। 1-1.5 साल के अंदर जाना, यही तो जिंदगी है। जब भी कोई मिलता है ना मेरे से और मेरे को शुरू कर देता है कि मैं इसका भी दोस्त हूँ और मैं उसका भी दोस्त हूँ, मैं वहाँ भी बैठा था और मैं यहाँ भी बैठा था, ये बताने के लिए कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ तो आपको मुझे भी जानना चाहिए। तो मैं बोलूँगा मैं फैंसी बंदों को पसंद नहीं आ सकता, मैं तभी तो नहीं जाता पार्टियों में, मेरे से होती नहीं बात। हाय हाउ आर यू, इम्पोर्टेंट नहीं है नेटवर्किंग। अबे मैं गाने बनाता हूँ भाई, ये भी एक तरह की नेटवर्किंग ही है। मैंने इंटरव्यू लिया था हनी पाजी का, तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कोलैब के ऊपर कि आप बादशाह पाजी और अफ्तार पाजी के साथ कोलैब करेंगे। सबको पता है ऑडियंस में कि चल रहा है कुछ इंडस्ट्री में अंदर से, क्या आजू बाजू भी आर्टिस्ट अफेक्ट होते हैं उसमें? या तो तुम गिरोगे या तो मैं गिरूंगा, आज यही होगा। अगर आपके टॉप 5 आपको बताने हैं असल से, अगर आपको MC स्क्वायर, गैंडजेट, बेला, सृष्टि तावड़े, एक्जी, ग्रेविटी, अभी ऑर्डर में बता रहे हो? इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर आएंगे वो। जैसा मैं रैंडम, मेरी लिस्ट भी रैंडम। हाय किंग, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक, आप कैसे हो? बस बहुत सही, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर किंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज, क्योंकि 2 महीने पहले भी इंटरव्यू होने वाला था, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था। सो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो सबसे पहले तो बता कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ और अभी ट्रैक रिलीज़ करा है, उसी की सारे काम चल रहे हैं और थोड़ा बहुत पेंडिंग वर्क है, वो सब चल रहा है। तो नींद थोड़ी कम मिल रही है बट मज़ा बहुत आ रहा है। अभी जून तक थोड़ा पैक हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी लूँगा। 1 साल में ली नहीं है। अच्छा, 1 साल में छुट्टी नहीं ली है? मौके मिले फिर कुछ और काम आ जाता है। अगर ये नहीं होता तो फिर घर का कोई काम होता है, यू नो, दो जिंदगियां निभानी पड़ती हैं। फिर ये नहीं करता तो चलो, तो छुट्टी उसमें निकल जाती है, घर के कामों में। काम के दिन काम के। घर के काम जैसे आप बोलना घर चाहोगे के क्या? काम जैसे यार सामान वामान घर के अंदर, जैसे अभी नई शिफ्टिंग करी है मैंने, तो अब एक वो चुल है ना कि भाई क्या लड़के घर बना सकते हैं वाली बात है, होता है ना। तो जो जो पसंद आ रहा है वो चीज़ें घर में कैसे आएंगी, कहाँ रखनी है और कहाँ क्या रह गया, टूट फूट ये वो, तो महीनों से वही चल रहा है। तो मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना इन चीज़ों की। तो मम्मी को भी इम्प्रेस करना है ना भाई। अभी उन्होंने रिसेंटली पूछ लिया था तू ये सब कब सीख गया पगले। हाँ, फिर? मैं कहा 4-5 साल से अलग रह रहा हूँ, मतलब तो सीख गया, मेरी आदत है। थोड़ा घर ऐसा लगे कि घर में घुसो तो वो घर लगे, वो ऐसे लॉन्डो का कमरा नहीं लगना चाहिए। तो मेरा घर घर लगता है, तो मेरा ज़्यादा वक्त उसमें निकल जाता है। मम्मी की स्माइल कब आई अभी रिसेंटली? मम्मी की स्माइल का भाई, ये जो आप घर बना रहे हो जी, तो एक होता है ना, एक प्राउड फीलिंग आती है। तो एक आया होगा ना वो एक रिएक्शन कि हाँ भाई कर लिया फाइनली। मतलब ये तो यार आप चेहरा देखते ही बोल सकते हो, इंसान चाहे उस बारे में कुछ भी ना बोले। मतलब पेरेंट्स के तो आप चेहरा देख के बोल सकते हो कि आपने क्या उखाड़ा है। तो बाकी हाँ बोलती हैं, मतलब है मम्मी काफ़ी एक्सप्रेसिव उस मामले में मेरे से, तो अच्छा लगता है मुझे, मैं सुनता हूँ। मैं ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करता क्योंकि फिर इमोशनल होकर आंसू ना निकल जाए, फिर थोड़ा ना कहता है भाई यार। तो वो है, बट हाँ दे आर सो हैप्पी, मतलब उनका हो गया है, उन्होंने बोला हमारा हो गया है, हो गया। वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। वो कहना हमारा सर्कल अब कंप्लीट हो गया है, अब ऊपर वाला जब जैसी मर्जी हो वैसे कर ले, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस बारे में, वो सीधा यूँ बोलते हैं हमारा तो हो गया है, अब तो ऊपर वाला भोले देखेगा, ये है वो। तो मैं फिर ना उस तरीके से सोचने लग जाता हूँ कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो बहुत इमोशनल आप वैसे है, मैं नहीं भाई, हाँ यार, घर जिनसे बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, तो जिनके साथ बात करता हूँ अच्छे से बात करता हूँ, पसंद है मुझे थोड़ी गहराई। मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट वाला साइड है? इंट्रोवर्ट तो हूँ मैं भाई, इंट्रोवर्ट तो मैं बहुत हूँ, मगर मेरे बड़े एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्या है दिक्कत मेरे साथ। मेरे को बिल्कुल फ़ोटो खिंचाने के शौक़ नहीं है। मुझे शर्म बहुत आती है, बट पता नहीं कब ऐसा होता है जब, मतलब जब मैं घर से निकलता हूँ या जब कोई काम करना होता है, उस टाइम पे मैं नहीं होता उस तरीके से। मतलब मैं जैसे स्टेज पे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, ऑल आउट, मतलब बस किसी भी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब मैं स्टेज पे हूँ तो। और ऐसे में थोड़ा ऐसे हूँ, बातचीत या ये वो, तो कई बार ना लोग ऐसे वो कर जाते हैं थोड़ा सा कि यार, जैसे कि मैं ऐसी कन्वर्सेशन होल्ड करता हूँ तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि अलग तरह का बंदा होगा, इससे ऊपर ऊपर वाली बात वो होती है ना, वो टेक्स्ट में WYD वो वाला बंदा होगा ये। और मैं हूँ, मैं MAIN, ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो वो थोड़ा ना लगता है, बट लाइक थैंक्स टू इंटरनेट मैं जितनी भी जगह ऐसे बात करी है तो जो लोग जाने के नहीं भाई थोड़ा सा हमारे जैसे ही है, तो बिल्कुल ही ऐसे ही है। तो यही मेरी कोशिश रहती है यार, कन्वर्सेशन वो हो जो समझ में आए।
आपकी चाय आ गई। हाँ मेरी चाय आ गई, थैंक यू सो मच। आपको पसंद है बहुत चाय कॉफ़ी? मैं भाई मेरे को चाय 2-3 जगहों की पसंद है। एक तो ऑब्वियसली मम्मी के हाथ की तो सबको अरे, पसंद होती है। एक नगोरी चाय बॉम्बे में, हाँ भाई वो ऐसे बड़ी तगड़ी चाय होती है, मुझे चॉकलेट लगती है उनकी चाय तो मेरे को। बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। हाँ एक वो, और एक चीनी नहीं है इसमें, कोई नहीं उंगली डाल दो। अरे बिंदास। बाप रे। ये देखने लायक है कैमरा पे। लाइव चाय बन रही है यहाँ पे। हाँ एक थोड़ी सी और बस, घोल मैं लूंगा। फर्स्ट टाइम लाइव चाय बनी है इंटरव्यू। आई थिंक भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास केक्स भी हैं खाने के लिए, मेरे पास चाय भी है। सो बहुत सारे सवाल है मेरे उस पे, बट उसके पहले भाई उसके पहले ये देखो 98.3, ये देख रहे हो तुम? आपने लास्ट टाइम नोटिस नहीं किया था मतलब? नहीं मैं लास्ट टाइम चाय नहीं पी ना, इसीलिए। कैसे लगा आपको कब? भाई ये तो बहुत ही क्रिएटिविटी की पीक है एकदम। वाह भाई वाह। हाँ प्लीज। ओके, तो बहुत सारे सवाल है मेरे उस पे, बट सबसे पहले तो आपके लेटेस्ट गाने के ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला Thank you है, so much. इतने सारे व्यूज यूट्यूब पे, इतने स्ट्रीम्स हो रहे हैं, क्या फीलिंग है एग्जैक्टली अभी? अच्छी है फीलिंग, ऐसा लग रहा है हम बैक होम वाली फीलिंग है। मैं पिछले साल दूसरी चीज़ें कर रहा था, अभी इस साल वो चीज़ें कर रहा हूँ जो लोगों से सोल टू सोल कनेक्ट होती है। और मुझे अपना वो वाला फोर्टे बहुत पसंद है, वो वाला जॉनर बहुत पसंद है, वो साइड बहुत पसंद है अपनी। तो मज़ा आ रहा था पिछले साल, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा, मज़ा आया। हिप हॉप करा, अपनी ड्रीम कोलैब एल्बम जो मेरे को बनानी थी मैंने वो बनाई, 360 हिप हॉप करा। अब मैं दोबारा ये सारी चीज़ें, जो एक अलग साइड है मेरी, जो एक कन्वर्जेशन होल्ड करने वाली, जो भी हम बात कर रहे थे, तो वो भी एक साइड है। तो ये नेचुरली आता है कि आप डिसाइड करते हो कि हाँ अभी मुझे ट्राई करना ही है, कि वो नेचुरली होता है? यार देखो, पैसा दोगे तो मैं डिसाइड कर लूँगा, हाँ। ठीक है, और अगर मुझे खुद से बनाना है तो फिर वो मेरी फील पे रहता है। ऐसा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं देता खुद को। क्या तू ये बना सकता है, ये सब नहीं है मेरे साथ। मेरे को मन होगा, मैं सुन रहा हूँ, मैं वो बनाने लग जाऊंगा। तो ये मुझे पता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी खुद की ज़िंदगी में। तो अब मैं ज़्यादा फालतू ना चैलेंजेस नहीं देता खुद को, ज़्यादा लोड नहीं देना है। इस तरह की आर्ट मेरे पास है कि मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, अगर मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ तो मैं शायद वो बना भी दूंगा। मैं आपके फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था आप आने के पहले, और मैं उनके साथ बहुत टाइम बैठा था, तो मैं उनसे बात कर रहा था आपके बारे में। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि वो आपको फॉलो करे बहुत सालों से। तो उन्होंने भी बोला कि किंग का पहले अलग जोन था, अभी 2-3 सालों में जोन चेंज हुआ, अभी वापस वो बैक टू द जोन है, जो आपने एग्जैक्टली बोला है। तो उनको भी एज एन ऑडियंस वो दिख रहा है कि जोन शिफ्ट हुआ है। हाँ अच्छी चीज़ है यार, अच्छी चीज़ है। मतलब इससे मेरे को ये चीज़ पता लगती है कि मेरे लिसनर्स कितना ज़्यादा म्यूज़िक के थ्रू जुड़े हुए हैं, कि उनको चेंजेस दिखते हैं। ये ऐसे नहीं कि बाल कटवा लिए तो बंदा अलग हो गया, उनको क्राफ्ट में भी वो चेंज। और मेरा ना यार, मैं बोर बहुत होता हूँ, मैं मतलब मैं इसलिए भी काम करता रहता हूँ कि मेरे को बोरियत ना हो जाए जल्दी से। जब आप एक गाना बनाते रहते हो उसमें भी घंटों लगते हैं। अब सपोज करो आपके साल के प्रोजेक्ट ही, मैं तो कम भी 4-5 बोलूँगा, खैर लोगों के तो 2-3 में ही हो जाता है हिसाब किताब, बट साल के 4-5 प्रोजेक्ट निकाल रहे हो, बाकी के दिन क्या कर रहे हो? मैं बोर हो जाऊँगा, मेरे से रहा नहीं जाता। तो मेरे को हर साल अपनी सेट लिस्ट अलग चाहिए, हर साल मुझे गाने स्टैक्ड चाहिए। मेरे ये रहती है, शायद इसलिए भी वो चेंज नज़र आता है। और क्योंकि सही है यार, एज लॉन्ग एज मुझे मौका मिल रहा है ना चेंज करने का। उनको भी पता है, हर किसी का एक लिसनर का ना, मेरी डिस्कोग्राफी कुछ ऐसी है कि अलग 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 तरह के गाने हैं। आपका अलग तरह का पसंद हुआ, किसी और तरह का, और आप मुझसे उस तरह का बेस्ट चाहते हो। तो ये ना बहुत लंबे समय तक मैं खुद चाहता था ये चीज़ बिल्ड हो, क्योंकि मैं हमेशा से हर तरह का जॉनर सुनता, तो मेरे को था यार कि मैं आर्ट देना चाहता हूँ, वही दिल की बातें अलग अलग तरह से करना चाहता हूँ। जब वो फैली, वो लोगों तक पहुंची, तो अब सबके अपने अपने तरह के फेवरेट्स हैं। करेक्ट। हाँ, तो मैं बिलीव डिस्कोग्राफी पे करता हूँ और अच्छे म्यूजिक पे, कि अगर मैं इस साल कोई एक तरफा जैसा गाना बनाऊंगा, अगर उस फैमिली का गाना बनाऊंगा, फैमिलीज बोलता हूँ, तो वो वही ऑथेंटिसिटी आपको फील कराएगा, बट एक अलग तरीके से, कि हाँ यार मतलब ये आप भी समझ जाओगे कि हाँ रे, एक तरफा के बाद मेरा उस वाली फैमिली का गाना है, या गोट शिट करा मैंने, वो ऐसा कुछ करूँगा तो फिर वो एक अलग ऑथेंटिसिटी रखेगा। तो हर तरह के बंदे को फीड करना, बहुत सारे यार, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी लिसनिंग शिप है, और
इतना ज़्यादा लोग इनटू म्यूज़िक सुनने लगे पोस्ट कोविड। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है यार। आई थिंक अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना और अपनी डिस्कोग्राफी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा आर्टिस्ट के, अपनी डिस्कोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो। अच्छी होनी चाहिए, बेशक बड़ी ना हो पर अच्छी होनी चाहिए। गाना सुन के कोई बंदा बोले। और दूसरी चीज़ ना, स्ट्रीमिंग्स और ये सब चीज़ें आने से एक चीज़ और अच्छी हुई है कि आप पर्सनली फाइंड आउट करते हो आपका फेवरेट कौन है। एक है जो आप पब्लिकली सुन रहे हो, ठीक है, Correct. बट एक है जो आप खोलोगे, अबे यार कल तेरे को पता है ये बंदा एक रैंडमली मिल गया था मेरे को, यार ये सुन, फिर आप उसको एक्सप्लोर करते हो। तो ऐसे ना आर्टिस्टों के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। अगर हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, अच्छी आर्ट दे, डिस्कोग्राफी अच्छी लगे ना, कि बंदा आए तो 2-4 गाने सुने, कोई नया लिसनर और आपका फैन होके जाए, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका मिला है फैन कमाने का और एक लिसनर कमाने का। अगर आप अपनी डिस्कोग्राफी अच्छी रखोगे तो। लंबा प्रोसेस है, मुझे 4-5 साल हो गए मैं कर रहा हूँ, बट मैं अपने स्ट्रीम्स वगैरह चेक नहीं करता ज़्यादा। और तो जब भी मैं देखता हूँ वंस इन अ वाइल, तो वो सारे जो पुराने गाने वो जो स्ट्रीम्स करके बैठे हैं ना, मतलब वो मुझे बहुत खुशी देते हैं कि ये कभी ऐसे पब्लिकली, बट ये हर किसी ने सुनने वाली चीज़ है। और जब मैं स्टेज पे जाके, तो वो वर्ड टू वर्ड सुनने को मिलता है। तो ऐसे तुम साथ रहना की स्ट्रीम्स है, एक तरफा पता नहीं कितने मिले ना, 80 मिलियन शायद आसपास होगा उसका। और भी तेरी हो ना सकी, ये सब मैंने गाने बनाए और कभी देखे नहीं, मतलब उस तरीके से कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं आगे देखता रहता हूँ और क्या करना है लगा, कि मैं एक्साइटेड रहना चाहिए यार, मतलब नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। मेरे को ऐसा लगेगा बस यही गाना, यही मेरी जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं 10 गलतियां करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब उन गानों को देखता हूँ, उनके नंबर्स और वो सारी चीज़ देखता हूँ, तो खुशी होती है। खुशी होती है कि ये पहुँच गए लोगों तक। वही यार, मतलब खत लिखा है, पहुंच जाए सही पते पर, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। नहीं, बहुत अच्छे से पहुंचा है आपका जो लेटेस्ट खत है। बट ये सॉन्ग के टाइम, आपके लेटेस्ट सॉन्ग के टाइम, एक कुछ नई चीज़ आपने खुद के बारे में कुछ एक्सप्लोर किया, पता चली कि ये नई चीज़ है, या कोई एक नया चैलेंज? हाँ, नया चैलेंज तो नहीं बोलूँगा, बट मैंने एक नई चीज़ एक्सप्लोर करी। वो हमेशा से थी बैक ऑफ द माइंड, वो मैंने इस पर एक्सप्लोर करी है और अब यही मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। वो ये है कि जो कि आप एक इंडियन ही गाना सुन रहे हो, बट उसके अंदर ना आप एक इंटरनेशनल एसेंस भी लोगे, पर वो बिल्कुल भी इंडियननेस को नहीं छेड़ेगा। वो इस गाने में है, वो स्टे में है, वो उसके पोस्ट कोरस में वो चीज़ें हैं, और आप उन्हें इमेजिन कर सकते हो बड़े स्टेडियम्स में लोगों के साथ सिंग अलॉन्ग करते हुए। तो वो एक मेरा बहुत टाइम से जो मेरे दिमाग में पीछे चल रहा था, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक अलग तरह का जॉनर है। पता नहीं क्या बोलते हैं जैसे जॉनर, अब लोग आ जाएंगे ये जॉनर नहीं बोलते। वो तो कमेंट जो भी है, मतलब हाँ भाई, जो भी है, मतलब अलग तरह की फील में स्टार्ट कर रहा हूँ और इन्हांस्ड है। और इसमें एक फील है कि आप सुन के बोलोगे कि हाँ यार, एक रेंज है इसकी। क्योंकि मैं सही बताऊँ, लिरिक्स वगैरह ये सब, बार्स वगैरह ये सब बाहर भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, बट जो मेलोडीज हम करते हैं ना, वो और कहीं नहीं चलती दुनिया में, कहीं और नहीं होती। मेरी कोशिश ये है कि मैं वो इंडियन के अंदर अगर वो वेस्टर्न एसेंस रखते हुए मेलोडीज को अच्छा ड्राइव करूँ, तो शायद वो हर तरह का इंसान गा सके। जैसे कि बहुत सारे गाने हैं, जैसे वेविंग फ्लैग हो गया या डेस्पासितो हो गया, आप इनके सारे लिरिक्स नहीं जानते, बट आपको ट्यून पता, ट्यून याद है। तो इट्स अबाउट द ट्यून्स। हम इंडियंस ट्यून के बादशाह हैं, पता है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, हम लोग हैं, बट हम लोग डिफरेंट हर कोई आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर रहा है, मैं भी करता रहता हूँ। बट ऑन द अदर साइड मेरी ये कोशिश भी रहती है कि हमारे रूट्स क्या हैं, उसको रिसर्च करूँ उस पर और उस तरीके से चीज़ों को बनाऊँ। तो ज़्यादा दिमाग वाली, मतलब ऐसे साउंड कर रहा होगा बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, कुछ नहीं है, फील है बस। फील है। मुझे भाई स्टेडियम में गाने परफॉर्म करने हैं, मुझे सबके साथ गाने हैं, बात ये है, बस तो सिंपल। मैं वही गाने बना रहा हूँ यार एक चीज़, अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हम लोग बात कर रहे हैं जी। जितना मैंने नोटिस किया अभी, आप बहुत क्या बोलते हो, दिल पे कोई फिल्टर नहीं है, यू नो, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो बात करने में। मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ ना, ओए क्या अच्छी चाय है। जब मैं यहाँ पे इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मुझे एक ऑब्स्टेकल फील होता है, कोई बहुत एक बंद है। आपका वो नहीं है, आप बहुत फ्री और फिल्टर नहीं है। थैंक यू भाई। तो ये पहले से आप वैसे हो कि हो गया अभी वैसे? यार पहले से तो मैं बड़ा चुप रहने वाला बंदा हूँ, मैं सही बताऊँ तो। मेरे को ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है, और मेरे को जो, जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहूँगा। अब जैसे कई बार ना क्वेश्चन पूछने वाला ना तैयार रहता है कि अगला क्वेश्चन पे हम कब करें, और वो ये भूल जाता है कि जब एक आर्टिस्ट अपनी बात बताता है ना, तो वो कई बार अपने शब्दों को पिरो नहीं पाता। ये आर्टिस्टों की प्रॉब्लम है
वो अपने शब्दों को पिरो नहीं पाते। मैं लिखता हूँ, मैं फिर भी पिरो नहीं पाऊंगा, यहाँ वहाँ जाऊँगा। जब तक सवाल पूछने वाला अच्छे से उस बात को सुन नहीं रहा है ना, मैं बात के साथ साथ अपने इमोशन भी दे रहा हूँ। और जब आप दूसरे क्वेश्चन पे जंप करोगे ना, आइए चलो रैपिड फायर खेलते हैं, तो आप हो जाएगी अरे फिर हाँ, मतलब कि पॉइंट क्या है फिर, ये बात करने का पॉइंट क्या है? तो मैं भाई ऐसा हुई नहीं, मैं इस मामले में थोड़ा अनफिल्टर्ड रहता हूँ कि मैं ऐसा हुई नहीं। बात करनी है तो बात करना, अदरवाइज तो मुझे नहीं करना, मतलब वो वाली एक चीज़ है। और ज़्यादातर शायद मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, तो जब मेरे को मौका मिलता है ऐसे बात करने का तो मुझे बढ़िया लगता है कि हाँ चलो, तो चुप रहता हूँ मैं काफ़ी टाइम। बट ऐसे दिखता तो लोगों को लगता होगा भाई ये तो लग जाता होगा, अच्छी चीज़ है जो कि, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल लिखे हैं, बिल्कुल। बट मैं दूसरे सवाल पे भी नहीं पूछा क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं मुझे मैं दे रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ जानना है आपसे तो मेरे मैं भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड प्लीज हूँ। प्लीज आस्क। तो आप बोले कि आप पहले से वैसे नहीं थे? मैं पहले से थोड़ा वैसा था, मतलब कम बात करने वाला, ये सब करने वाला। जैसे जैसे म्यूजिक खुलता गया और मैं जब मैं हसल में भी गया, इनफैक्ट जब मैं वहाँ परफॉर्म करता तो बहुत डर होता था मेरे अंदर। स्टेज पर मैं जैसे तैसे परफॉर्म करता था, सारी चीज़ें रहती थी। बट जब हसल ख़त्म हुआ तो शाउट आउट टू आदित्य सर, आदित्य पुष्करना सर, वो मेरे को मिलते हैं और वो मेरे को कहते हैं कि देख तू जैसा है ना बस वैसे ही रही हो। फिर न्यूक्लियर सर नहीं बोला मेरे को ना, 4-5 लोगों ने ये बात बोल दी, यार तू ना ऐसे ही रही हो। तो मैंने कहा यार, मैं अपने आसपास ना ऑब्जर्व बहुत करता है एक कलाकार बंदा, तो मैं देखता था कि यार कई सारे लोग ना वो नहीं है जो वो जैसे वो है है ना। तो जब मेरे को ये सुनने को मिला ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग मेरे को दे आर गिविंग मी द की, जस्ट बी योरसेल्फ। ऐसे अगर तू, तेरे को लोगों ने ओके कर देना कि तू ऐसे ही है, फिर तो ओके ही है, तो अच्छी बात है ना। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ही हूँ, मैं सुबह उठता हूँ जैसे मैं ऐसे ही उठता हूँ, वो है बस। एक जब भी कपड़ा पहनता हूँ ना, वो थोड़ा रहता है कि चलो बैक ऑन मिशन, घर से बाहर निकलते, बाकी ऐसे ही है। हसल की अब बात कर रहे थे, मैं हसल पे एक्चुअली बाद में आने वाला था, बट अभी जब क्योंकि टॉपिक निकला है, हसल के बाद जिंदगी ना भी चेंज हुई या कुछ एक मिला कुछ सीखने की, हाँ भाई ऐसा भी होता है? हसल के बाद मैंने बड़ी मेहनत करी अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए। अच्छा, मेहनत की। हाँ, ज़िंदगी चेंज हुई यार, क्यों नहीं हुई? क्या बड़ा एक बदलाव आया? मैं फेमस हो गया थोड़े महीनों के लिए। अच्छा, थोड़े महीने में? हाँ, तो टीवी में एक शो करा ना आपने, वो 20 साल की डिस्कोग्राफी थोड़ी दी है, एहसान थोड़ी कर दिया इंसानियत पे। शो पे ही तो आए हो, बाकी तो खुद का ग्राइंड है सारा का सारा। तो अच्छी चीज़ ये है कि वो पहला स्पार्क जो होता है, मैं डिस्कवर हुआ उस जगह, जो पैन इंडिया शो था, और यही सबसे बड़ी विन थी। उसके बाद जब वहाँ से मैं निकला तो भाई जॉब नहीं थी, बाकी पैसे नहीं थे जेब में, तो बिल्कुल ही नहीं पता था पैसा आएगा कहाँ से, सारी चीज़ें। बट देन कुछ लोग थे ज़िंदगी में जिन्होंने बिलीव रखा कि तू बिलीव रख, सब चल जाएगा, अभी होने लग जाएगा काम। बताना चाहोगे कौन है? हैं? बताना चाहोगे कौन है? हाँ यार, मतलब विक्रांत भाई हैं जिन्होंने शो बनाया हसल सीजन 1। विक्रांत भाई हैं, आदित्य सर हैं, रफ्तार भाई का भी उनमें वो है कि भाई जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि एक आर्टिस्ट इन चीज़ों से गो थ्रू होता है। जब वो शिफ्ट ले रहा होता है ना कि अब पूरा अब आर्टिस्ट ही बनना है, अब पीछे नहीं हटना, तो वो बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है उसको, लाइफ में बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आर्टिस्ट लाइफ बहुत कूल लगती है भी बहुत कूल, नो डाउट। अगर आप इस मेहनत से प्यार करते हो, अगर आप पागल हो तो आपको ये बहुत पसंद आएगी, अदरवाइज आप रोते रहोगे कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इट्स कूल बट यस इट्स हेक्टिक, बहुत मुश्किल है पर मज़ेदार बहुत है। तो चेंजेस आए हैं भाई, अच्छे आए हैं। अगर काम नहीं करा होता तो बुरे चेंजेस थे, अगर मैंने हसल के बाद ग्राइंड नहीं करा होता तो बहुत बुरे चेंजेस थे। मैं अपने ही नाम के तले दब के मर जाता। क्या रही तो हुआ ना जो उसमें आया था असल में, भाई अब क्या कर रहे हो? ये सुनना नहीं था किसी से। गुज़बम्स आ गए थोड़े मेरे। बट शो जीतने ना जीतने से फर्क पड़ता है? रियलिटी शो नहीं, अगर आप शो जीतने जा रहे हो और आप ना जीतो तो फर्क पड़ता है। जब आप शो जीतने नहीं जा रहे और आप फिर भी वहां तक पहुंच जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत मजा आता है कि आप अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। आप घर की 4 दीवारी से निकल गए, अगर अच्छे कंपटीशन में अच्छे लोगों के साथ खड़े हो ना, मेरा तो ये मानना है। बट मैं अपना सर पटक पटक के रोता अगर मेरे को सच में जीतना, मतलब मेरी इच्छा होती। मेरे को कभी ट्रॉफीज मिली नहीं उससे पहले, तो मेरी कभी इच्छा रही नहीं ट्रॉफी। मैं मेडल और सर्टिफिकेट तक मेरे को मिले हैं, ठीक है, बट मैंने ऐसे कभी ट्रॉफी नहीं मिली। तो मेरे को ना ऐसा लगता है ट्रॉफी अपना काम नहीं है। मतलब आई एम ओके टू बी सेकंड। अगर ट्रॉफी के लिए लड़ाई है तो मेरे को फर्स्ट नहीं होना वाली चीज़ है। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ।
मेरी बड़ी वियर्ड कहानी हुई जो हसल में पता है लोगों को। मैं जब ट्रेन से आ रहा था वो देने के लिए अपना ऑडिशन, तो मेरे एयर जो लीड थी ना वो टूट गई थी सोते हुए। तो जब मैं ऑडिशन देने जा रहा था तो मैंने हेडफोन देखे थे वहाँ पर JBL के। तो मैं उस लड़की से पूछता हूँ असल में कि ये हेडफोन कह रही ऐसे नहीं मिलते, जब आप सीधा सिलेक्ट हो गए ना तब आपको मिलेंगे। तो मेरा नंबर आया, मैंने कहा 1 मिनट में हेडफोन लेकर आ रहा हूँ और मैं गया हूँ, मैंने परफॉर्म करा और वो हेडफोन मेरे पास थे और मैंने उस लड़की को बताया मेरे कल टूट गए थे, मैं हेडफोन लेकर आ रहा हूँ। तो मैं लेकर आया। फिर उस लड़की ने मतलब थोड़ा सा कि यार तू तो बहुत ही अजीब आदमी है भाई क्या बंदा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्लेक्स वाले उससे नहीं है जो मैंने बोला। बस आई मीन यही है यार, चलने दो, गाड़ी है चलती रहनी चाहिए। मेहनत मांगती है तो कर लो, और वक्त बोलता है चिल करना है तो भाई चिल करो, फिर फालतू की मेहनत मत करो। आपने फॉलो किया लेटेस्ट सीजन हसल वाला? 4th वाला मैं गया भी था भाई, गए थे, बट आपने पूरा फॉलो किया? हाँ पूरा भी यार, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं पूरा नहीं कर पाया फॉलो, बट मैंने बीच बीच में देखा है। और मैंने ऐसे सबकॉन्शियस रीडिंग ज्यादा करता हूँ, रूम क्या कह रहा है। ओके। तो हसल 4 सबसे तगड़ी चीज तो भाई बहुत अच्छा आर्टिस्ट आए थे, बहुत अच्छा टैलेंट था, जो सबसे प्लस बात है और जिस बात को लेके मैं ओके हूँ ओके। कि लोगों को अपने फेवरेट्स मिल गए होंगे, ठीक है कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है मुझे, क्योंकि एक भी बंदा ऐसा नहीं लगा मेरे को जिसके अंदर स्किल नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं उनको कंपेयर करूँ सीजन 1 वालों से, तो सीजन 1 वाले कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हम सब यही है भाई, ये तो लॉ है ना प्रकृति का, जो बाद में आएगा वो बेहतर होगा, यही तो लॉ है। तो अब अगला सीजन आएगा और तगड़े लोग आएंगे। आपका फेवरेट कौन है पर्सनल सीजन 4? 99 साइड बहुत अच्छा है। आप अपनी राय मांगोगे तो मेरे लिए सब अच्छे हैं, आप मुझसे पूछोगे तो गैंडजेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डिफरेंट POV है मेरा उस चीज़ को लेके। हर किसी के अगेन आई एम सेइंग, हर किसी का आर्टिस्ट्री टॉप नॉच, अपनी लीग में बेस्ट। मैंने जिस तरीके से जो रास्ते चुने करते करते, या मैं थोड़ा सा फोकस्ड हूँ कि रोजी रोटी भी कैसे कमाई जाए और चीज़ें कमाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्थ इट नहीं है दूसरों की, बट गैंडजेट के पास पोटेंशियल है टू गो टू मासेस। उसको बहुत अच्छी म्यूजिकल सेंस है, तो वो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि गैंडजेट को जब एक्सपेरिमेंट करना हो तो तब वो 99 साइड के साथ बैठे, और जब 99 साइड को अपनी चीज़ मासेस तक पहुंचानी हो तब वो गैंडजेट के साथ बैठे। दैट्स हाउ आई सी आर्ट यार। मतलब मेरे लिए नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मेरे लिए कोई अच्छा है तो वो अच्छा है। सो लाइक एक मैं आपको डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ, पूछो। सब सीजन से अगर आपके टॉप 5 आपको बताने हसल से, कौन होंगे? यार ये तो बड़ा मुश्किल पूछ लिया, बहुत सारे। मैंने पहले ही बता दिया कि मुश्किल सवाल है। टॉप 3 चलो। नहीं मुश्किल ये है, मुझे नाम से नहीं बता पाऊंगा मैं। नहीं याद है बिल्कुल भी? नहीं ऐसे बिल्कुल भी बोलोगे तो ऐसा नहीं है, याद है मुझे यार, ऐसे तो बिल्कुल ही चाय फेंक के मार दूंगा साले याद नहीं मुझे। चलो आप एंड तक बता देना। पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, गैंडजेट, बेला, सृष्टि तावड़े, एक्जी, एकदम से याद आ गए। हाँ मतलब और रुक जाओ, ग्रेविटी। अभी ऑर्डर में बता रहे हो? नहीं अच्छा भाई, मैं कभी ऑर्डर में बताऊंगा ही नहीं, मैं तो यही बोल देता हूँ। मेरे से कभी भी पूछोगे ना टॉप 5 टॉप, तो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर आएंगे वो। जैसा मैं रैंडम, मेरी लिस्ट भी रैंडम। हाँ ये हो गए। और यार 1-2 और, खुल्लर जी, सब तगड़े लोग। और बाकी सब भी बहुत ही अच्छे थे यार। ये सॉरी मतलब मेरे को जैसे ही नाम पॉप हुए तो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद माय माइंड। आपने एक पॉइंट बोला था जब हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उस सवाल पे तब पूछा नहीं आपको। पैसे के आपने एक पॉइंट बोला कि पैसे की तो डिसाइड कर लूंगा। नहीं वो नहीं, सेकंड पैसे का इंपॉर्टेंस, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आपने ऑलरेडी और इंटरव्यूज में बात की है पैसे को लेके। बट बी ऑनेस्ट, क्या पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा तो आते रहेगा, ध्यान दे अपने करियर पे, ध्यान दे, फोकस कर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपकी क्या एज है? मैं 30। वेयर डू यू सी योरसेल्फ जब आप 50 साल के हो जाओगे? कैसे देखते हो? कभी इमेजिन करा है वो व्यू, वो क्या चल रहा होगा हो क्या आगे? देखो, अगर मेरे आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से पूछो, अगर मुझे आंसर करना है, आप कहाँ देखते हो खुद को? मतलब प्रोफेशनली सब 50 साल का बंदा क्या करेगा, है ना? तो जो सब कुछ कर चुके हो तो कहाँ देखते हो? मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं रिलैक्स कर रहा हूँ बस। कहाँ रिलैक्स कर रहे हो? अपने घर पे, फैमिली के साथ। कैसा घर है? इसी शहर में? इसी शहर में, मैं मुंबई का ही हूँ। कितना बड़ा घर सोचते हो? जो अभी है 2 BHK चलेगा मुझे, ऐसा कुछ मेरा है नहीं कि मुझे बंगला या चाहिए, ये मेरा पर्सनल है कि बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं फैमिली के साथ रहूँ। तो फिर तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पता तुम्हें सिर्फ चाहिए क्योंकि ज़माने को चाहिए, जिद है।
तुम्हारी कि तुम्हें पैसा बहुत चाहिए, इसलिए तुमने बोला मुझे पैसा बहुत चाहिए, बट तुम्हारी ज़रूरतें बहुत प्यारी हैं भाई, बहुत बेसिक है, तुम अपनी फैमिली के साथ रहना है, पैसा नहीं है, जिद है बस वो, तो इसलिए तुम्हें पैसा ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए। आपके लिए सेम क्वेश्चन। मेरे लिए 50 साल बाद। मैं सही बताता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। चलो। मैं कहाँ देखता हूँ खुद को, मैं देखता हूँ उत्तराखंड में 1000 गज की ज़मीन ले रखी है, वहाँ पर 200 गज का घर बना रखा है मैंने, आगे पार्क है, पीछे खेत है छोटा सा, पार्क में बच्चों को, जब मैं नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि मैं 3 महीने रहा करूँगा वहाँ पर, जब मैं वहाँ नहीं होता तो वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, गाँव के बच्चे होते जो, वो है। मेरे पास 2-3 कुत्ते हैं, 2 4x4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कोई स्पेसिफिक ब्रांड 4x4? 4x4 कोई भी ले लो जो बढ़िया हो, ओके। महंगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ। मतलब अच्छी, पीछे से ओपन जी वैग भी मिल जाए तो मैं जी वैगन भी वहाँ रखना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है, एक स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर सिंपल हाँ, बाइक। अरे भाई बहुत तगड़ी बाइक है। हाँ। एक स्प्लेंडर है, हाँ। और मैंने कुर्ता पहना हुआ है, मैं छत पे बैठा हूँ अपने आराम से, मीट बनाया हमने छत पे बैठ के। मैं इतना सोचता हूँ, अच्छा यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, पता है, मगर पता है पैसा क्यों जरूरी है मेरे लिए? अभी राइट नाउ 30 फैमिलीज हैं जो चल रही हैं, इसलिए पैसा बहुत जरूरी है मेरे लिए। और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहोगे जो आपने किया है 50 साल बाद? आसपास लोग? नहीं, मैं लोगों को इमेजिन नहीं करता, लोगों का तुम्हारे साथ होना ना होना किस्मत की बात है, ये सब होने के लिए मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, बट लोगों के लिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि गाना भी इसी बारे में भाई, स्टे जेन्युइनली, प्लग इन नहीं कर रहा मैं, जेन्युइनली इसी बारे में कि ये बातें रह जाएंगी चाहे हम ना रहें, तो तब तक जिएं और फिर वो चीज़ देखें, जब तब तक जो बैठ गया जिसने यारी निभा दी तो वो साथ बैठ के मीट खाएंगे हम, और जब तक जिसने अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से चलाई तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस चाहता हूँ कि हर कोई वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसे जाना है, तो तुम्हें और मुझे अपने अपने बेसिक लेवल पे ना पैसों की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैंने खुद ये चीज़ एक्सप्लोर की अभी, मैंने नहीं सोचा था ये। अब लग आप ऐसी बात ही करते रहे तो अपने दोस्तों के साथ? मैं बातें करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं बोरिंग बंदा हूँ तभी तो, मैं फैंसी ये बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। मैं फैंसी बंदों को पसंद नहीं आ सकता, मैं तभी तो नहीं जाता पार्टियों में, मेरे से होती नहीं बात, हाय हाउ यू, ठीक है जी, बट इम्पोर्टेंट नहीं है नेटवर्किंग? अबे मैं गाने बनाता हूँ भाई, बट ये भी एक तरह की नेटवर्किंग ही है, दो लोगों का बात करना नेटवर्किंग है, मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ। अब या तो आप उसे नेटवर्किंग ले सकते हो कि ये बंदा पीआर कर रहा है, और या तो ले सकते हो बंदा दिल की बात कर रहा है, ये आपके माइंडसेट पे आप कैसे दुनिया को देखते हो। अदरवाइज तो नेटवर्किंग मुझे जरूरत नहीं है भाई, मैं गाने बनाता हूँ, उससे बड़ी नेटवर्किंग दुनिया में कोई है ही नहीं। दोस्ती आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? दोस्त होना आसपास, चाहे वो 1 या 2 हो। खाने में नमक जैसी है, औकात और स्वाद अनुसार होनी चाहिए। बतेरे लोग ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, वो बंदे नहीं पसंद जो हर जगह बैठते हैं, मुझे हर किसी का दोस्त नहीं पसंद। तो जो लोग मेरे से मिलते हैं ना, शायद पता भी लगेगा उन जैसों को, अगर वैसे होंगे और कभी मिले होंगे और उन्होंने ऐसी शुरुआत करी होगी। जब भी कोई मिलता है ना मेरे से और मेरे को शुरू कर देता है कि मैं इसका भी दोस्त हूँ और मैं उसका भी दोस्त हूँ, और मैं वहाँ भी बैठा था और मैं यहाँ भी बैठा था, और 2-3 बड़े नेम ड्रॉप कर दिया, और विद इन उस 15-20 सेकंड की मुलाकात के अंदर जो इतने नेम ड्रॉप कर देना, ये बताने के लिए कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ तो आपको मुझे भी जानना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पहले तुम आओ ना, 20 लोग क्यों ला रहे हो, पहले तुम आओ, हाथ मिलाओ, गले लगो, तुम बताओ भाई मेरा ये नाम है, क्या हाल है भाई, बढ़िया हूँ, और बताओ घर में सब बढ़िया, हाँ भाई बढ़िया, भाई कहाँ से हो भाई, यहाँ से, अरे अच्छा वहाँ से, ऐसे होती हैं बातें। ये थोड़ी हाय भाई मैं ना अभिषेक का दोस्त हूँ भाई, वो प्रोड्यूसर नहीं भाई उसका मैं दोस्त हूँ भाई, आपका मैं वहाँ पर भी था मगर आपने मुझे देखा नहीं भाई, आप सामने से निकल गए थे, मगर भाई फिर उसके बाद मैं आपको क्लब में मिला था, मैं उस दिन था उस वाले डायरेक्टर के साथ। अच्छा, ऐसे बोल देते हैं, सबका अपना तरीका यार, मतलब Correct, हाँ। मेरे को ये वाला तरीका भाता नहीं है, अच्छा तरीका है। आपने बोला ना सोशलाइजिंग नेटवर्किंग जरूरी है या नहीं है, उनके लिए वो बहुत अच्छा तरीका है भाई, वो स्किल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसलिए थोड़ा, मैंने है ही नहीं स्किल, तो फिर छोड़ो, चाहिए ही नहीं करके, तो ऐसे ही बात करता हूँ मैं। बट ये लोग बिना बात किए आपको एनर्जीज पता चलती है लोगों की जब आप मिलते हो? हाँ क्यों नहीं पता चलेगी यार, बहुत स्ट्रांग वाइब्स, यही विन है भाई, पता चल जाता है, एनर्जी घुसते ही पता चल जाती है कौन क्या है, कैसा चल रहा है। लिसनर जब आप सुनना शुरू करोगे ना, तो चुप रहना थोड़ी देर, तो फिर आपके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, फैमिली, पैसा, दोस्त, एक नहीं एक्चुअली अच्छी बात है, और फैंस को आपकी ये साइड पसंद है, आपको पता ही है, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ है
जब आप बात करते हो तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा सीखते हैं आपसे, क्योंकि मैं अभी बात भी कर रहा था ना, और मैंने कल इंटरेक्शन भी किया है, मैंने डाली थी स्टोरी में इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो सवाल उन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे, इस पे आएंगे, बट लोगों को आपकी ये साइड बहुत पसंद है। शायद उन्हें भी ऐसे लगता होगा साथ में बैठ के चाय पी के बात कर रहा है कोई घर का ही बंदा। हाँ मतलब अच्छी बात है ना यार। मैं उन सब बड़े लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने शुरुआत में मेरे से ये बोल दिया कि तू ऐसे ही रही जैसे तू है। और फिर मैंने ये चीज़ जानी कि ये एक्चुअली में मुश्किल काम है। मेरे से लोग जैसे पूछते हैं कैसे, मैं कैसे यार मतलब ऐसे ही। फिर मैं समझता हूँ कि कोई इंसान किसी पाथ पे चल चुका है। जब आपने किसी तरह का एक्ट करना शुरू कर दिया ना और आप उसमें अपनी पहचान बना चुके हो, तो आप एक्ट स्विच ही नहीं कर सकते। मतलब एकदम से स्टैनी अगर यहाँ बैठ के शुद्ध हिंदी बोलने लग जाए तो कितनी अजीब चीज हो जाएगी। स्टैनी इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि वो वही है, मतलब मिडिल फिंगर टू एवरीवन, वो वही है। करेक्ट। तो वही चीज प्यारी है उसकी। अब मेरे ज्यादा बोलने से किसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं कई बार वो ज्ञान चोद रहा है। हाँ, आप कैसे परसीव कर रहे हो ना वही है। आप इसे पीआर की तरह ले रहे हो, आप दिल की बातों की तरह ले रहे हो। और दूसरा मेरे भाई, मैं ऐसा मानता हूं कि आप पूरे दिन जैसे बहुत सारी चीजें सुनते हो, कोई एक रैंडम बंदे की आपने वो बात सुनी ना जो पूरे दिन में आपने सुनना चाहते थे पर नहीं सुनी, उसके अलावा सब कुछ सुना है, तो आप रुक जाओगे इस आदमी पर। आप बोलोगे 1 मिनट यार, ये बंदा मेरे दिल की बात कर रहा है, ना शक्ल से अच्छा ना एवं कौन क्या है, पर यार बात तो दिल की कर रहा है। जब आप जानोगे उसको फिर आपको और अपने दिल की बातें मिलेंगी। म्यूजिक भी कुछ ऐसे ही है। तो जैसा मैं म्यूजिक में हूँ ना, शायद वही है। मैं बातों में क्योंकि ऐसा हूँ या मैं बंदा ही ऐसा हूँ, शायद वो इसलिए म्यूजिक में भी मुझे पसंद है यार। लोगों को समझना मुझे बहुत पसंद है कि आप ऐसे क्यों हो। बात पैसों की आई तो ऐसा क्यों हो जाता है इंसान, बात फैमिली की आई कि वैसा क्यों हो जाता है इंसान, वैल्यूज क्या है। और वो किसी को जज करने के लिए नहीं है, वो इसीलिए है कि मैं बेहतर समझ सकूँ। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान गलत तो नहीं होता यार, वो सिचुएशंस होती हैं। आपको कोई ऐसी बात याद है जो आपको अपने किसी ने आपको बोली होगी कि हाँ, और वो चीज़ आपके साथ हमेशा रही है, वो एक बात लग गई इन अ गुड वे कि हाँ ये है, इसे याद रखूंगा मैं? है कोई पुराना जख्म? और मैं अच्छे वे में भी पूछ रहा हूँ, मरम ना लगाओ अभी तक, रुक जाओ। कोई है जो चुभ रहा है। और मैं अच्छे वे में भी पूछ रहा हूँ कि एक बात। मेरे को तो यार, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरे को एक ही चीज याद आती है कि मतलब जब सब कुछ शुरू कर रहा था तो मम्मी ने ये चीज बोली थी कि बेटा जो तू कर रहा है वो सब करते हैं, पर अगर तू जब तक पागल नहीं है ना इस चीज के लिए, जब तक जुनून नहीं है, तब तक तू वो नहीं बन पाएगा जो तू बनना चाह रहा है। तो जुनून बहुत जरूरी है। मैं अब समझा। मैंने भाई 4 साल मैं कुत्तों की तरह भागा हूँ, मैंने गधा मजदूरी करी है। मेरे को प्यार हाल फिलहाल में हुआ चीज़ों से, पिछले 1-1.5 साल के अंदर। कौन सी चीज़ों से? म्यूजिक से भाई। 1-1.5 साल के अंदर जाना कि ये मेहनत तो है, यही तो जिंदगी है, यही तो मेरा पागलपन है। मैं जब ऐसे कर रहा था ना काम के यार गधा मजदूरी हो रही है अब, बट जब मैं उसके बाद देखा ना कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बदला उस काम करने से, क्योंकि मैंने यार ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया ना कि आज शो है, मेरे लिए आज शो है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाँ भाई क्या बैग है, व्हाट्स द बैग, तो आपने बता दिया मेरे को, ठीक है मैं करके आऊँगा। और फिर उसके बाद मैं उस चीज़ पे सोचूंगा नहीं कि मेरे वहाँ से भी आने इतने, यहाँ से भी ये है, वहाँ से। अगर कोई प्रॉब्लम पड़ी है सब पे, कोई ऐसी चीज़ है और फंड्स नहीं है, तो तब आएगा ये कि हाँ भाई कहाँ से क्या है। अदरवाइज ना मैं जो भाई खोदता हूँ ना, तो मैं देखता नहीं हूँ कि कितना गहरा खोद रहा हूँ, वो वाला हिसाब है। तो करते ही करते मैंने चेंज आते हुए देखे अपने चार्जेस XYZ बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैं देखता हूँ कि यार मेरे को मैं ही जी रहा हूँ। और जब मैं इस चीज़ को ऐसे लेता कि यार आज फिर इतना जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उस चीज़ ने मुझे जो दिया उससे मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। तो अब मेरे को प्यार है इस चीज़ से भाई कि मतलब ये ही तो चाहिए था हमेशा से करना। तो कुछ भी यहाँ पर गधा मजदूरी नहीं है। मैं उतना पागल हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे उतना प्यार है म्यूज़िक से। जो मेरी माँ मेरे को बताना चाह रही थी वो मेरे अंदर है, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया था, मैं हाल फिलहाल में फिगर आउट करा। तो मैं, क्योंकि यार मैं भी ये सोचता हूँ, मैं पूरे दिन का थका हुआ आता हूँ, मैं चश्मे पहन के घूमता हूँ क्योंकि सोता नहीं हूँ, ठीक है। आंखों में नूर ही नहीं है आदमी के, मैं जो आंखों में लगता है मौत है। ठीक है। तो जब भी मैं जाता हूँ ना भाई, मैं 18 घंटे का भी काम करके जाऊँगा ना और मैं बेड पे लेटता हूँ, मेरे 2-2.5 घंटे सिर्फ अपने आप मेरा दिमाग ना ऐसे भागने लग जाता है ना चीज़ों को लेके, सपनों को लेके, कि मैं सोने से पहले सपने देख रहा होता हूँ। तो मेरे को बहुत टाइम ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर मेरे को पता लगा इसी को तो पागलपन कहते हैं। तो मैं हूँ इतना पागल भाई, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं बहुत कम चीज़ें करता हूँ और मैं तबीयत से करना चाहता हूँ। तो हाँ, वो ये एक बात थी जो मेरे को लगी कि हाँ यार ये अच्छी है। सही यार, पैशन है। फुटबॉल खेलता था तब भी मैं उतना पैशनेट था, किसी चीज़ के लिए तो होना पड़ेगा यार।
तुम जब तक प्यार नहीं करते ना उस चीज़ से, जब तक तुम्हारी ऐसी तैसी ना हो जाए। मतलब मैं स्टेज पे ना यूं चढ़ता हूँ, मैं 2 मार्च को मेरे दिल्ली में शो है सिम्बाप्रोर, रेंज सेट कर रहा हूँ मैं भाई, पता है क्या चढ़ता हूँ कि मैं बेहोश होकर गिरना चाहिए, मेरे को तब तक परफॉर्म करना है कि देखता हूँ आज मैं बेहोश होता हूँ कि नहीं। मतलब मेरी ये अर्ज है, अजीब है थोड़ी बट मेरी ये है, मुझे ये चाहिए कि या तो तुम गिरोगे या तो मैं गिरूंगा, आज यही होगा। एंड वो फिर लोगों को एक्सपीरियंस, वो फील भी होता है स्टेज शोज पे कि यार ये बंदा परफॉर्म करता है, मुझे बनना है भाई, मुझे सबसे बड़ा परफॉर्मर बनना है भाई। मैं चाहता हूँ जब मैं स्टेज पे छोड़ू, जो मैं गिटार सोलोज मारूँ, मैं आई वांट टू बी द रॉक स्टार भाई, एंड आई वांट टू डाई लाइक दिस। यार बहुत मुझे मुझे मोटिवेशन आ रहा है यहाँ पे। ओके, मैं एक अलग टॉपिक पे जाना चाहूँगा। आ जाओ। मैंने 3 महीने पहले इंटरव्यू लिया था हनी पाजी का, अरे वाह। एंड मैं आपको कंट्रोवर्शियल नहीं पूछने वाला हूँ, वो मेरा है भी नहीं। उस्ताद है यार, उनसे क्या कंट्रोवर्शियल बोल दूंगा। नहीं, उनके बारे में भी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कोलैब के ऊपर, उनको पूछा था कि आप बादशाह पाजी और अफ्तार पाजी के साथ कोलैब करेंगे, तो जो भी उन्होंने आंसर दिया मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, बट सबको पता है ऑडियंस में कि चल रहा है कुछ, ठीक है, चल रहा है। एज ऑडियंस हमें पता है कि हाँ यार ये वॉर चल रही है, दोनों के बीच ये चल रहा है। इंडस्ट्री में अंदर से क्या आजू बाजू भी आर्टिस्ट अफेक्ट होते हैं उसमें, जब इंडस्ट्री में कुछ चल रहा होता है? नहीं, एंड सी यार, अब ना यार, मैं किसी भी चीज से कनेक्ट करके नहीं, मैं बड़ी जनरल और बिल्कुल अलग बात बोल रहा हूँ। अब ना ऐसा है कि इफेक्ट कहाँ पड़ता है आर्टिस्ट को, ये बताता हूँ। इफेक्ट यहाँ पड़ता है कि अब ना इंटरनेट ड्रिवन है चीजें, तो इंटरनेट चलता है एंगेजमेंट पे। अगर इंटरनेट आज का हॉट टॉपिक आपका कोई मीम है ना, तो फिर तो सब चीज नहीं, वो मीम ही है सारी एंगेजमेंट वाली चीज, जो नेचुरली बड़ी हो रही है, और लोग उसमें और एंटरटेनमेंट में कि लोगों को और मजा आ रहा है इस चीज में। दूसरी साइड उसको इक्विवेलेंट करने के लिए उतना ही पैसा भरा जाएगा कि हमारी चीज, एक पर्टिकुलर चीज की इतनी हाइप हो ताकि वो मैच कर सके, तो लोगों को पता लगे 2 बड़े हॉट टॉपिक चल रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, एक नेचुरल फिनोमेना है और पेड फिनोमेना है, इन 2 चीजों के बीच में क्या दबेगा? छोटा आर्टिस्ट। ये इफेक्ट पड़ता है आर्टिस्ट को, उसके अलावा आर्टिस्ट्री में कहीं इफेक्ट नहीं पड़ता, छोटे आर्टिस्ट के ड्रॉपिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है। बस ये है कि हम एज अ लिसनर और ऑडियंस और एज अ व्यूअर बहुत गंदा स्टैंडर्ड हो गया हमारा। हम 15 सेकंड से ज्यादा कोई चीज नहीं देख सकते, हम किसी को सुन नहीं सकते, कोई सुनते तो हम बोलते हैं यार चुप रहना, हम किसी की एडवाइस नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें। तो हम एज ए बहुत पुअर हो गए, बहुत पुअर हो गए, तो ये इफेक्ट पड़ता है आर्टिस्ट को। और मैं आई एम जस्ट होपिंग कि ये वाली फिनोमेना और पेड वॉर, ये जो इसके बीच में ना यार, ये चीजें आउटडेट हो जाए और सिर्फ आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री से ही लोगों को फाइंड आउट करें। बट बहुत ज़रूरी भी है एक चीज़ कि एक आर्टिस्ट को अपनी चीज़ लोगों तक पहुंचानी होती है, एक ट्रेडिशनल वे होता है। मैं जब भी अपनी कोई चीज़ रिलीज़ करता हूँ, उसके बाद शोज़ होते हैं मेरे, मैं वहाँ परफॉर्म करता हूँ, ये एक ट्रेडिशनल वे है। मैं अपने प्रमोशन ज़्यादा उस पर बिलीव करता हूँ, ये मेरा ट्रेडिशनल है। बट क्योंकि हमारे पास बहुत जनता है और हर आर्टिस्ट का ख्वाब है कि वो चाहता है कि उसको पूरा देश जाने, ये हर आर्टिस्ट का ख्वाब है। उस ख्वाब को पकड़ने के लिए हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके अपनाता है, कोई कैसा तरीका, कोई कैसा। और जब उसको ये पता लगता है ना कि अच्छा इस चीज़ से एंगेजमेंट मिलती है, चलो ये करते हैं, आर्ट मर जाता है उस जगह पर, एंगेजमेंट खा जाती है। और वो लोगों के लिए ना कुछ टाइम स्पैम इतना कम हो गया ना हमारा कि हमारे लिए वो 1-2 हफ्ते का हॉट टॉपिक है। उठा लो ना, अभी भी हॉट टॉपिक 4-5 चल रहे होंगे, कुंभ के चल रहे हैं, उनमें 2-3 कैरेक्टर ले लिए हैं, और कहीं और चल रहा है, वहां से 2-3 कैरेक्टर ले लिए, तो अभी उसी में चल रहा है मीम वॉरिस। करेक्ट। तो भाई ये जगह तो है ही नहीं ना आर्टिस्ट की, मगर क्योंकि बोलते हैं कि ये जरूरी है तो आर्टिस्ट को लगता है ये जरूरी है, तो फिर वो इसका पार्ट बनता है। कितने सारे लेजेंडरी लोग हैं जिनको वो रीले बनाने की जरूरत नहीं, जो वो रीले बना रहे हैं। हमने ऐसा रिसीव ही नहीं करा उन्हें बचपन से, बट क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं पूरे देश में ऐसे ही जाना जाऊं, तो दिस इज अ न्यू चांस टू गेट एंगेजमेंट एंड स्टफ। तो ये है, एंड आई सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना, तो मैं इस पर क्या ही बोल सकता हूँ यार। बट यू आर गेटिंग, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं समझा। मैं सब जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, सब दिखता है, बट मैं इस पर क्या कह सकता हूँ यार? मुझे एक ऑनेस्टली और एक आंसर चाहिए इस पे, ठीक है? ये जो भी आपने बोला कि पेड वॉर और जो भी चल रहा है इसमें आपने, नहीं, ये पेड वॉर नहीं चल रहा, मतलब हाँ, मतलब एक जेनेरिक चीज बोली है मैंने, हाँ। उसका पाजी से, उस्तादों से कोई लेना हाँ, नहीं, मैं इन जनरल बोला कि आर्टिस्ट को क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सवाल करेक्ट। तो जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट बोला, आपने उसके इफेक्ट्स तो बता दिए कैसे क्या होता है, आपने अच्छे से समझा, ठीक है? बट इसमें फायदा किसी का हो रहा है? फायदा, हाँ, आपका गाना 1 महीने के लिए बड़ा हो जाएगा,
और 1 महीने के अंदर जो जितना बिजनेस कर सकता है वो करेगा, फिर उसके बाद लोग उस गाने को भूल जाएंगे, क्योंकि कोई नया मीम बड़ा हो जाएगा, किसी और की लड़ाई बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने वो गाना उस तरीके से नहीं बनाया। उसका मेन मुद्दा ये था कि मैं हर जगह पीआर करके इस चीज़ को लोगों पर थोपूं, और मेरा लॉजिक है भाई खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते, ठीक है, तो आई लिव बाय दैट। तो मैंने ऐसी, वो गाने एकदम से बड़े होते हैं, 1-2 महीने बाद वो चले जाते हैं। कई बार गानों की भी ऑथेंटिसिटी इतनी होती है, गाने की ना एक वो होती है कि कितनी वैलिडिटी के साथ गाना आता है, कितना सुना है, वो गाने के ऊपर होता है। बट जब आप उस पर फोर्स्ड कोई भी चीज़ लगाते हो ना, और वो इंटेंशन सही मैच ना करे, जैसे मेरा इंटेंशन है कि मुझे प्यार की बात करनी है, बट वो प्यार की बात बहुत ऐसी हो रही है ना अजीब तरीके से, जहां पर तो वो इंटेंट सच में लिसनर के कनेक्ट नहीं करेगा कि यार ये बात दिल से नहीं कर रहा। बहुत थिन लाइंस बता रहा हूँ इस टाइम चीज़ों की। तो ये है, अच्छा यही होता है कि बड़ा हो जाता है 1 महीने के लिए गाना आपका, चार्ट्स पे आ जाए, वो सब कुछ, वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम बट फिर अगर आपको स्टेज पे परफॉर्म करना नहीं आता, तो आजकल बहुत यार सीधे मौत, इतने अच्छे अच्छे जब ये परफॉर्म करते हैं ना आर्टिस्ट, तो पता लगता है परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट। करेक्ट। सी जनता वो भी देख रही है, तो जब आपका गाना बड़ा हो गया ना, अब आप स्टेज पे जाओगे, जब आप परफॉर्म करोगे, तो जनता वो भी देखेगी। तो पेड का ना वहाँ यहाँ पर फर्क पड़ता है, एक ट्रू आर्टिस्ट में और एक ऐसे आर्टिस्ट में। दोनों ही गलत नहीं है अपनी जगह पर, बट ये स्किल लैक कर जाता है। जो स्किल इसके पास है ना एक ट्रू आर्टिस्ट में, स्टेज परफॉर्मेंस की, वो उसके लिए लैक कर जाएगा, क्योंकि ये तब उस चीज़ों में बिजी था। इसलिए हमारे पास ज़्यादा परफॉर्मर्स नहीं है। आपको क्या लग रहा है फ्यूचर म्यूजिक का? मज़ेदार है भाई, जबरदस्त। हाँ बढ़िया है, बस किसी तरह चीज़ें बस आउटडेटेड हो जाए यार। जैसे किसी तरह लोग छोटा कम देखना और ये सब ना, किसी तरह लोग इसको आउटडेट कर दें। ओके, तो जैसे मैंने बोला था ना कि आपके फैंस के बहुत सारे सवाल आए थे, जी तो मैंने कुछ सिलेक्ट किए, जी तो आप उनका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, मैं नाम के साथ लेने वाला हूँ। अगर आपको नहीं देना आंसर, आप बोल सकते हो आपको नहीं देना है। ठीक है। Ajay_085151, 2025 का रेजोल्यूशन क्या है आपका? गुड सॉन्ग्स सॉन्ग्स। एंड स्टेडियम्स। ओके, नेक्स्ट है कानपुर का यश। ये इंटरेस्टिंग है। रफ्तार की शादी तो हो गई, अब अगला नंबर किंग का। क्यों भाई, तेरे कहने से क्या होता है? ये क्या बात हो गई? यश को और कुछ बोलना है आपको? नहीं, उतना ये ही। कैसी बात है, ये बोलना चाहता हूँ मैं इसको। Aryan24, when he will continue his storyline which will connect Carnival album and Gorilla Bounce? यार ये बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड आइडिया, थैंक्स फॉर द आइडिया। अभी तक कुछ अपडेट नहीं। कुछ अपडेट नहीं है, बट बढ़िया है। मैं गोरिल्ला बाउंस शायद सोचेंगे आप इसके ऊपर? मैं, हाँ लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ तो करूंगा यार, बोर हो जाऊंगा नहीं तो मैं करूंगा, कुछ 2-3 साल में करते हैं कुछ। ओके, नेक्स्ट है आई फील किंग पेज, अकाउंट का नेम है। कैन वी सी किंग अगेन मेकिंग कॉन्सेप्ट एल्बम्स? ओल्ड लिसनर्स वांट इट बैडली। 100%। नेक्स्ट, आई फील किंग लिरिक्स, बादशाह और किंग का कोलैब कब? कर देते हैं, कुछ प्लान नहीं है अभी तो? नहीं चलो इस साल कर देंगे, बैठेंगे, हमारा बन गया मन तो इस साल कर देते हैं, चलो। फिंगर्स क्रॉस्ड। शी फील्स किंग, इज ही डेटिंग एनीवन? मी आपको पूछ रहा। ओके, डूट नहीं करता भाई। ओके, Michael_Wish, पुराने हेयर स्टाइल में इनका क्वेश्चन भी वैसा है। पुराने हेयर स्टाइल में वापस कब आ रहे हो? यार सवाल कितना तगड़ा पूछा सच में। ये होता है पुराना हेयर स्टाइल कब रख रहे हो? हाँ। पुराने हेयर स्टाइल में वापस कब आ रहे हो? वापस कब नहीं भाई, मैं खुद को पीछे देखता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है अपने वो, मेरे नेचुरली बाल ऐसे करली वाले हैं, मैं खुश हूँ। मैं बेवकूफ़ था तो मुझे लगता था कि मैं बाल स्मूदनिंग वो जो भी होती है वो कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा वो लगूंगा, मगर कसम से ऐसा लगता था, मैं क्या बोलूँ कैसा लगता था मैं। छोड़ो, नहीं पसंद है? नहीं ऐसे देखो, ऐसे बड़ा, ऐसे अभी बड़े कर रहा हूँ, मुझे पसंद, मैं बड़े बाल रखना। अच्छा, अभी बढ़ा रहे हो? पहले के लोग रखते थे ना थोड़ा यार, मेरे को हाँ थोड़ी फील चाहिए। हाँ अभी बढ़ाए थे मैंने, वो काटने पड़ गए ड्यू टू सम बिग रीजंस, बट ओके, जो अनवील नहीं करोगे अब रीजन? हाँ अभी नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट है Arsh_Goyal, कैन वी गेट टू सी किंग विद करण औजला, किंग विद AP Dillon? बिल्कुल यार, दोनों भाई हैं, जब भी उन्हें लगता है कि किंग वो है यार,
बहुत ही अलग तरह का ना स्केड होता है, पता है। बादशाह भाई का बिल्कुल अलग है, एपी भाई का बिल्कुल अलग है, करण भाई का बिल्कुल अलग है, मेरा बिल्कुल अलग चल रहा है, सबका अलग चल रहा है। मैच करना मुश्किल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैच करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। नहीं तो हम तो बैठते उठते चिलविल बातचीत ये सब चलता रहता है, बट देन बंदा भी क्या करे, बंदा अपने कमिटमेंट में कोई फंसा है। अब मैं 3-4 महीने तक लॉक्ड हूँ अपनी कमिटमेंट्स के साथ, दूसरा बंदा तब लॉक है, मुश्किल से हमें घर जाने को मिलता है। तो ये चीज़ें ना ऐसी हो जाती है कि जब भी 2 पावर सोर्सेज जब सारी लगेंगी ना कि हाँ भाई करते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी ना। होपफुली मतलब मुझे नहीं लगता 1-2 साल में निपटा देंगे यार। ओके खतरनाक ही करेंगे कुछ। ओके लास्ट 3 कमेंट्स है। तानिया नेगी 23, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल ही वांट्स टू डेट और मैरी? व्हाट टाइप ऑफ गर्ल ही वांट्स टू डेट या मैरी? आई डोंट हैव अ टाइप। मैं खुद कोई टाइप नहीं हूँ, तो मुझे भी मेरा कोई टाइप नहीं है भाई। मतलब आई थिंक आई एम loving enough, sensible enough and mature enough to and wealthy enough to not search for a type. Good one. Get a girl and make her my type. Good one. भाई इसके लिए तो जबरदस्त। ओके लास्ट हूँ, हसल में वापस कब आ रहे हो? जब असल वाले बुलाने में आ जाता हूँ। डेट्स का थोड़ा रहता है, बट प्यार है यार उस जगह से। वो तो मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मंदिर है सर, करते चले जाओ राम राम वहाँ से। तो जब उन्हें लगता है, जब होता है, जब उन्हें लगा कि हाँ आज आ जाओ, पहुँच जाएंगे। अपने पुराने बंदे मिल जाते हैं यार। अभी मैं 4 सीज़न में गया था, सीज़न 1 के थे कुछ लोग, मज़ा ही आ गया। तो मैं तो इस बहाने चला जाता हूँ, बात कर लेंगे, मिल लेंगे वैसे। हाँ मैं तो बढ़िया वहाँ तो कैमरा वैमरे तो वो तो चलता रहता है, पीछे से अपनी बातचीत चलती रहती है ना सबसे। क्रू वाले अपने सारे बंदे जो तब मदद करते थे, सारे माइक वाले, सारे कैमरा वाले, सब जानते सब हैं। अभी भी। हाँ बढ़िया एकदम। ओके लास्ट है ये, और मेरा भी है। यश पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड में अगला कुछ काम प्रोजेक्ट इस साल आ रहे हैं। यू विल गेट द बिगर वंस, द बिगर वंस। उन्होंने मेंशन किए 2 नाम, मुझे पता है आप नहीं बोलोगे शायद, आई डोंट नो। SRK सर और रणवीर सिंह, या रिक्वेस्टिंग। सी मैं हाथ जोड़ के बताता हूँ, मैं गाने कर रहा हूँ और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारे गाने हैं, और लकीली बहुत बड़ी फ्लैगशिप्स मूवीज़ हैं जिनमें वो आने हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है। जिसको भी लगेगा कि हाँ यार मेरे को अच्छा लगेगा ना, मैं करूँगा इसमें, या जिस भी मूवीज़ में वो जा रहे हैं, क्योंकि कास्ट चेंज होती रहती है। तो जो भी अगर मेरी किस्मत में है, वहाँ सर आने वाले हैं या रणवीर भाई आने वाले हैं, तो वो मेरी किस्मत है। मैं कभी ऐसे सोच के नहीं लिखता, बट मैं SRK सर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे करना है। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार किसी आर्ट को टाइम दे रहा हूँ। मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मूवी में हो ना हो ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। तो ये है। बाकी रणवीर भाई तो भाई है, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब तो जब बोलेंगे ना किंग, ऐसा सीन है, बैठ जाएंगे दोनों। आई एम जस्ट विशिंग कि आपकी ये सब इच्छा है और ये सपने पूरे हो आपको और फैंस के लिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच किंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले जो बोलना आपके फैंस को, एनी मैसेज? मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और थैंक यू सो मच। तुम लोगों की वजह से मैं खुद से भी प्यार करने लगा। स्टे फॉरएवर। थैंक यू सो मच, एंड आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।